चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, हर क्षण में विद्यमान हैं, लेकिन भगवान शिव की कुछ प्रिय जगहें ऐसी हैं जहां पर जाने पर आपको भगवान शिव का अनुभव हो सकता है। वो जगहें कौन सी हैं और वहां पर भगवान शिव का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता है, या उन जगहों से हमारी किस्मत कैसे जुड़ी हुई है, आज इस विषय पर बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय स्थानों के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान शिव के 3 चमत्कारी धामों के बारे में, 3 चमत्कारी स्थानों के बारे में। ये हैं भगवान शिव के प्रिय स्थान और इन स्थानों में भगवान शिव की तरंगे महसूस की जा सकती हैं। तो इन स्थानों पर जा करके कैसे देवाधिदेव महादेव की, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जाए, इस विषय पर बात करेंगे। तो भगवान शिव के वो प्रिय स्थान कौन से हैं और वहां पर जाके शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 10:34 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 8:37 तक। इसके बाद अश्लेषा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से रात के 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए, पहली जो नगरी है, पहला जो स्थान है, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय स्थान है, उसका नाम है वाराणसी। उसे आम बोलचाल की भाषा में बनारस या काशी भी कहते हैं। वाराणसी को भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरियों में से एक माना जाता है। ये स्थान बनारस जो है, वाराणसी जो है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और विख्यात है अपने घाटों के लिए। यहां पर अलग अलग तरह के घाट हैं और हर घाट की अपनी एक महिमा है, अपनी एक महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि जो बनारस है, जो वाराणसी है, ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय आएगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, तब भी बनारस बचा रहेगा, क्योंकि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ भी यहीं पर स्थापित है। भगवान शिव की नगरी है बनारस। ऐसा मानते हैं कि सर्दियों के समय में भगवान शिव वाराणसी में रहते थे और गर्मियों के समय में कैलाश पर चले जाते थे। तो बनारस भगवान शिव के साथ बहुत जबरदस्त इंटरकनेक्टेड है। इसलिए आप वाराणसी में आज भी जाइए और शिव तत्व को महसूस करने का, अनुभव करने की कोशिश करिए, तो आपको शिव तत्व का अनुभव होगा। और बनारस के लोग शिव भक्ति में लीन हैं, ये बात आपको हर कदम कदम पर लोगों के अंदर दिखाई भी देगी। अगर जीवन में उच्च पद प्राप्त करना है या जीवन में बड़ी सफलता चाहिए, तो बनारस जरूर जाइएगा एक बार। आपको जीवन में उच्च पद चाहिए, आपको सफलता के शीर्ष पर पहुंचना है, तो बनारस जरूर जाइएगा। बिना बनारस गए हुए आपको उच्च पद नहीं मिल पाएगा।
और काशी में जाइए, बनारस में जाइए, गंगा स्नान करिए और गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काशी में निवास करता है, काशी में रहता है और भगवान शिव की उपासना करता है तो उसे मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। देखिए, इसमें थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है। काशी में घर में रहिए, किसी भी मकान में आप रहना शुरू कर दीजिए, घाट के आसपास रहिए और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करिए, तो इससे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष के लिए काशी में रहिए, बहुत अच्छी बात है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए, और भी अच्छी बात है। लेकिन आपको शिव तत्व में लीन होना पड़ेगा, शिव के तत्व को समझना पड़ेगा। जब आप शिव के साथ ध्यान से जुड़ेंगे, जब शिव तत्व में गहराई से जुड़ेंगे, तब आप मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी होंगे। मुक्ति मोक्ष मिलता हो या ना मिलता हो, ये तो संत महात्माओं का अपना अनुभव है या साधकों का अनुभव होगा। लेकिन काशी में जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके अगर कोई प्रार्थना की जाती है सच्चे हृदय से, तो वो प्रार्थना निश्चित पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव की दूसरी जो प्रिय नगरी है उसका नाम है उज्जैन। भारत की प्राचीन 7 नगरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो 7 प्राचीन नगरियों में से एक प्रमुख नगरी है उज्जैन। उज्जैन ज्योतिष के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उज्जैन में ही वेदशाला होती थी और उज्जैन से ही ज्योतिष की तमाम महत्वपूर्ण गणनाएं आज के समय में भी की जाती हैं। भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी उज्जैन में ही स्थापित है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, अगर आप देखें तो शिवलिंग की जो दिशा होती है, जो उसका मुख होता है, वो उत्तर की तरफ होता है। लेकिन महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका मुख दक्षिण की तरफ है। और ये बात अपने आप में काफी दुर्लभ है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, जिसे महाकालेश्वर भी कहते हैं। उज्जैन में भगवान शिव के शिवलिंग की भस्म आरती की जाती है और ये भस्म आरती अपने आप में बड़ी शक्तिशाली, बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। अगर भस्म आरती देखते हैं या भस्म आरती में सम्मिलित होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जीवन के सारे दुख, सारी बाधाएं भस्म हो जाती हैं। उज्जैन जाकर शिव जी का सच्चे मन से दर्शन करें, उज्जैन जाकर के शिव जी का सच्चे मन से दर्शन करके प्रार्थना करें तो आयु की रक्षा होती है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, मन और हृदय पवित्र होना चाहिए। आप खुद ही अपराधी हैं, आप गलत काम करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों के लिए समस्या पैदा करते हैं और उसके बाद उज्जैन में जा कर के आयु के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। इसलिए जब भी आप उज्जैन जाते हैं तो अपने मन को, आत्मा को पवित्र करिए, पवित्र मन से, पवित्र हृदय से भगवान शिव के दर्शन करिए। आपके आयु की रक्षा होगी, आयु आपकी लंबी होगी। उज्जैन में ही मंगलनाथ का मंदिर भी है। ऐसा मानते हैं कि जो ग्रहों में मंगल ग्रह है उसका जन्म उज्जैन में हुआ था। तो मंगलनाथ का एक मंदिर भी है। अगर आप वहां भी दर्शन करें, इसके बाद शिव पूजन करें तो मंगल दोष का नाश होता है। लोग बड़े परेशान होते हैं कि मेरी कुंडली में मंगल का दोष है, मंगल की वजह से पति पत्नी के जीवन में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आप उज्जैन जाकर के मंगलनाथ का दर्शन करें, मंगलनाथ का पूजन करें, इसके बाद भगवान शिव का भी दर्शन पूजन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगला जो स्थान है वो है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात में है। भगवान शिव का पहला और सबसे प्राचीन शिवलिंग
सोमनाथ भी सौराष्ट्र में ही स्थापित है। सौराष्ट्र जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही पवित्र स्थान है। सौराष्ट्र में ही प्रभास क्षेत्र भी है और प्रभास क्षेत्र में ही भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। अवतारक ब्रह्म के दो स्वरूप, भगवान के ईश्वर के दो स्वरूप ऐसे हैं जो आम आदमी से कनेक्टेड हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, एक शिव और दूसरे कृष्ण, और दोनों का संबंध सौराष्ट्र से है। सौराष्ट्र में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है और सौराष्ट्र में भगवान कृष्ण की तरंगे भी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहीं पर अपने शरीर का, अपनी देह का त्याग किया था। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। एक कथा आती है इसके पीछे। चंद्रमा की कुल मिला के 27 पत्नियां हैं, जिनको आप 27 नक्षत्र भी कहते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रेम सबसे ज्यादा था रोहिणी के साथ। तो बाकी जो उनकी पत्नियां थीं, उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, दक्ष प्रजापति से, कि भाई चंद्रमा उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हम सबको प्रेम नहीं करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया, और जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग माने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाएगी तुम्हें, तुम घटने लगोगे, गिरने लगोगे, तुम्हारा शरीर गलने लगेगा। चंद्रमा ने पूरी सृष्टि में सब देवी देवताओं से प्रार्थना की कि कोई उन्हें बचा ले, लेकिन कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। दक्ष प्रजापति से पंगा कौन लेता? लेकिन भगवान शिव का तो काम ही है कि जिसके पास कोई रास्ता ना हो उसको शिव रास्ता दिखा देते हैं। तो भगवान शिव की जब तपस्या की चंद्रदेव ने, तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इस क्षय रोग से मुक्त हो जाओगे, लेकिन 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे, लेकिन क्षय रोग से मुक्त रहोगे। और भगवान शिव ने चंद्र की रक्षा करने के लिए उसे अपने मस्तक पर धारण भी कर लिया। तो चंद्रमा ने जहां तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वहां पर उन्होंने सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग बनाया था, और यहीं पर उन्हें शिव जी की कृपा से शाप और पीड़ा से मुक्ति मिली थी। अगर जीवन में चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है, क्योंकि चंद्रमा जब मारक होता है, चंद्रमा जब समस्या पैदा करता है तो उसके रास्ते समझ में नहीं आते। अगर जीवन में चंद्रमा संबंधी कोई समस्या है तो आपको सोमनाथ जरूर जाना चाहिए, या जीवन में किसी प्रकार का शाप है या दोष है कुंडली में, तो सौराष्ट्र में जाकर के सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित कोई भी दिक्कत है, सोमनाथ में दर्शन करिए, पूजन करिए। या कुंडली में कोई शाप है या कोई दोष है या कोई बाधा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप सौराष्ट्र जाकर के सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करिए, उनका पूजन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो भगवान शिव की ये 3 जगहें ऐसी हैं जो आपकी किस्मत से कनेक्टेड हैं, और इन जगहों पे जा करके भगवान शिव का दर्शन पूजन करना बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रभावशाली होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी मूर्ति टूट जाने के बावजूद, खंडित होने के बावजूद भी जिनकी पूजा की जा सकती है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर देवी देवता की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनकी मूर्ति खंडित हो जाए फिर भी उनकी पूजा की जा सकती है, उस खंडित मूर्ति की पूजा भी हो सकती है। कौन से हैं वो देवता और क्या है उनका पूजा विधान, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे आपके प्रश्नों पर, साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि भगवान शिव के 3 प्रिय स्थान कौन से हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी भोजन करिए हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करिए।
तनाव में ग्रहण किया हुआ भोजन विष के समान होता है। आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत उदास हैं और भोजन करेंगे तो भोजन पॉइजनस होगा, आपको नुकसान करेगा। भोजन करने के पहले मन प्रसन्न कर लीजिए, खुश होकर के अच्छे मन से भोजन करिए तो भोजन आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाद विवाद से आज बचाव करिएगा। बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संतान प्राप्ति की समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। यात्रा में लेकिन सावधानी रखिएगा। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, सेहत आपकी कुल मिलाजुला के अच्छी बनी रहेगी। आपके काम में सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, धन को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें परेशान कर सकती हैं आज और व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखिएगा। भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। दूसरों के चक्कर में मत पड़िएगा वरना किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। कारोबार में फायदा होता दिख रहा है। मन की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, काम का दबाव रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। शिव जी को आज जल अर्पित कर देंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आज के दिन दूर होंगी। नौकरी में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। पारिवारिक दायित्व इस समय आपके निपटेंगे लेकिन काम में काफी ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, रेखा जी हैं इलाहाबाद से, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हमारे अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। आपके बेटे की जन्म तारीख क्या है?
4 नवंबर 1993। 4 नवंबर 1993। समय बताइए। 6:55 से। सुबह या शाम? बृहस्पतिवार सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद। प्रयागराज। क्या पूछना चाहती हैं बेटे के बारे में? ये पढ़ाई किया है, नौकरी जॉब कब तक लगेगी? आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि बनती है आपके बेटे की मिथुन। महादशा इनकी बृहस्पति की चल रही है इस समय और अंतरदशा इनकी मंगल की शुरू हो गई है। तो आपके बेटे को नौकरी मिलने का समय शुरू हो गया है। नौकरी ये अभी प्राप्त कर लेंगे, संभवतः अगले 4 महीने के अंदर। और नौकरी करने के लिए प्रयागराज से दूर जाना पड़ेगा, जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करेंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की चूंकि ढैया चल रही है और मंगल की दशा भी है, तो वाहन दुर्घटना से, चोट चपेट से, किसी भी तरह की सर्जरी और ऑपरेशन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल 2022 तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनसे बोलें कि रोज शाम को 108 बार ये ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमन है मेरठ से, उनसे बात करते हैं। अमन बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार सर, मेरा जन्म तारीख है 15 सितंबर 1921। समय बताइए। समय सुबह 6:24। कहाँ पे जन्म हुआ है अमन? मेरठ में। सर 1991 है। जी 1991 है। कहाँ मेरठ में जन्म हुआ है? क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है, मैं जॉब में मतलब प्रोग्रेस कैसे करूँ? कब तक हो पाएगा मेरा? अभी क्या जॉब कर रहे हैं आप? अभी सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अमन, आपकी जो कुंडली बनती है ये बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। आप ये जानना चाहते हैं कि आप तरक्की कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें। देखो, कन्या लग्न की कुंडली में जो तरक्की और प्रोग्रेस देने वाला ग्रह होता है उसे कहते हैं बुध, यानी मरकरी। और बुध जो है वो आपके लग्न और नवमांश दोनों में कमजोर है। नतीजा ये है कि मेहनत बहुत है, इफर्ट्स बहुत हैं, प्रयास बहुत है, लेकिन उसका फायदा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह आधे घंटे का समय निकालें। सुबह के समय रोज विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। तो ये उपाय आप करिए। कुंडली आपकी बढ़िया है, भविष्य में आपको विदेश जाकर भी नौकरी करने का मौका मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, लेकिन पन्ना पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए शुभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मोना जी हैं वाराणसी बनारस से, उनसे बात करते हैं। मोना जी बताइए। जी पंडित जी, मेरा जन्म हुआ है 7 सितंबर 1991। समय बताइए। सैटरडे शाम को 5:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस। पूछिए बहन जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मुझे पूछना था मेरी शादी कब तक हो पाएगी और बनारस में ही होगी या बनारस से दूर होगी, और वो लड़का किस क्षेत्र में होगा? क्या मेरी जिंदगी में आ चुका है या मेरा अभी उससे मिलना बाकी है? कुंडली मोना जी जो आपकी बनती है हमारे पास, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और राशि आपकी बनती है सिंह। महादशा आपकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है। देखो, कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में है। विवाह आपका वाराणसी या वाराणसी के आसपास तो होगा, लेकिन शादी के बाद आप बनारस सर्कल से दूर रहेंगी, मुंबई रहें, महाराष्ट्र रहें, गुजरात रहें, ऐसी संभावना बनती है। लड़का इंजीनियरिंग सेक्टर में या कानून के क्षेत्र में नौकरी करता होगा, ये संभावना कुंडली में दिख रही है। और अभी उस लड़के का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हुआ है जिससे आपकी शादी होनी है। तो इस कुंडली में किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा मैं
कि 1 लोटा जल सुबह सूर्य को चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस वर्ष हो सकता है। इस साल वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी होगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणेश जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि किस देवी या देवता की प्रतिमा टूट जाने के बावजूद, खंडित होने के बावजूद भी पूजी जा सकती है, क्योंकि सामान्यतः देवी देवताओं की मूर्तियां टूटने के बाद उनकी पूजा नहीं की जाती। कौन है वो देवता? देखिए, सामान्यतः देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाने के बाद उसकी पूजा नहीं की जा सकती, लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तब भी उसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि शिवलिंग को साकार नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए खंडित हो जाने के बाद भी उसकी पूजा की जा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की बात। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। बिल्कुल शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, लेकिन शिवलिंग पर जहां से उसका मुख निकला होता है वहां सामने खड़े होकर जल मत चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शिवलिंग के पीछे खड़े होकर के धीरे धीरे एक पतली सी धार बना करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही बेहतर होगा। और मंदिर का जल लेकर के मंदिर में ही मत चढ़ाइएगा, अपने घर से जल ले जाइएगा और तब ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, तो इसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। जो भी प्रार्थना करेंगे आप इस शुभ समय में, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। इससे पहले ना किसी ने सुनी